तो करीब 200 साल बाद चेरा चोला पांड्यास के बाद, यानी करीब आज से 2100 साल पहले, 2100 ईयर्स अगो, एक डायनेस्टी आई जिसका नाम था सतवाहनास। और ये वेस्टर्न इंडिया में बहुत पावरफुल हो गई। तो इस डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर, यानी कि सतवाहना का सबसे पावरफुल रूलर, उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और इनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। हमें इनके बारे में इसलिए पता चलता है क्योंकि उनकी मदर ने एक इंस्क्रिप्शन कंपोज करवाया था। और उन्होंने, श्री सतकर्णी ने और अदर सतवाहना रूलर ने, जो उनको जाना जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ यानी कि दक्षिण, अगर इंग्लिश में बोले तो साउथ, पथ यानी कि रास्ता। यानी कि उनका जो कंट्रोल था वो पूरे रूट में था जो साउथ की तरफ जा रहा था। और आपको पता है कि राजा या चीफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है रूट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कंट्रोल करना, क्योंकि वहाँ से वो ट्रिब्यूट और टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो इंटायर सदर्न रीजन पे उनका और उस रूट्स का कंट्रोल था। और उसके बाद श्री सतकर्णी ने अपनी आर्मी को ईस्ट, वेस्ट एंड सदर्न कोस्ट भेजा। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ श्री सतकर्णी का, सतवाहना का जो रूल था। ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है ना, वो सतवाहना का रूल था। ये है वेस्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ईस्ट तक पे भी कब्जा करा और साउथ में भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूल कर लिया था सतवाहना श्री सतकर्णी ने। अब मैं बात कर लेता हूँ सिल्क रूट की। और सिल्क रूट की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको सिल्क के बारे में बताता हूँ। सिल्क बहुत ही वंडरफुल फैब्रिक है। मतलब आप देखिए कि रॉयल फैब्रिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी आप टच करें या उसे देखें तो इतना रिच दिखता है, इतना ग्लॉसी यानी कि चमकदार दिखता है, और बहुत ही स्मूथ रहता है। और इसलिए बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो है इसकी बहुत वैल्यू होती है। लेकिन सिल्क बनाना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रॉ सिल्क कैसे बनता है आपको बताऊं मैं। तो ककून्स होते हैं सिल्क वर्म के। ककून्स यानी कि सिल्क वर्म जो रहते हैं वो अपने आसपास एक ककून बिल्ड कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से। ये सिल्क वर्म है और ये है ककून। ठीक है। अब इन ककून को प्रोसेस करके थ्रेड बनाया जाता है, और फिर उसके बाद वो थ्रेड को क्लॉथ में वीव कर दिया जाता है। ये जो टेक्निक है ये चाइना से आई थी। चाइना ने सबसे पहले ये सिल्क बनाने की टेक्निक, एक ककून से सिल्क क्लॉथ बनाने की टेक्निक चाइना ने निकाली थी। और आज से करीब 7000 साल पहले ये टेक्निक उनके पास थी। लेकिन हज़ारों सालों तक ये सीक्रेट रखा उन्होंने, और बहुत ही अच्छे से इसे सीक्रेट रखा कि पूरी दुनिया को सिर्फ चाइना से ही खरीदना पड़ेगा, वो खुद नहीं बना सकते हैं सिल्क। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि सिल्क बनता कैसे है और इसे बनाना कैसे पड़ता है, क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो हज़ारों साल तक, फिर बाद में अभी रिसेंटली लोगों को पता चला, रिसेंटली यानी कि 500-600 साल पहले लोगों को पता चला कि कैसे सिल्क बनता है। तो पीपल जो थे चाइना से ये सिल्क वर्म दूर दूर तक, दूर दराज तक ले जाते थे, ऑन फुट, हॉर्स बैक पे, कैमल्स पे, डिस्टेंट लैंड्स पे ले जाते थे सिल्क। और इसलिए जो रूट था उसे सिल्क रूट बोल दिया गया, जो पाथ्स थे उन्हें सिल्क रूट बोल दिया गया। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। Some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as Silk Route. और सिल्क बहुत फेमस हो गया सारी सिविलाइजेशन में। हर कोई जो भी रिच था, अफोर्ड कर सकता था, वो सिल्क ही पहनना चाहता था। मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ सिल्क रूट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चाइनीज़ रूलर्स जो थे वो अगर दूसरे नेशंस के राजाओं से दोस्ती करना चाहते थे, उन्हें गिफ्ट्स देना चाहते थे, तो वो सिल्क ही भेजते थे। तो उन्होंने ईरान के रूलर्स और वेस्ट एशिया के रूलर्स को
गिफ्ट दिया। और धीरे धीरे लोगों को पता चला सिल्क कितना बेहतरीन कपड़ा है और लोग पहनना स्टार्ट किए और एक फैशन बन गया लोगों में पहनना। रूलर्स और रिच लोग रोम के वो सिल्क पहनना स्टार्ट किए। मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। ये है चाइना, येलो कलर में जो मैंने मार्क किया है चाइना, और रेड से जो मैंने मार्क किया है वो सिल्क रूट है। चाइना में मैन्युफैक्चर होता है सिल्क, सिल्क क्लॉथ बनता है। और ये ग्रीन में मैंने बनाया है वो है ईरान। ये ब्लू में जो है वो है वेस्ट एशिया, और पिंक में है रोमन एम्पायर। तो इस रूट को फॉलो करते करते फाइनली रोम तक पहुंचता था सिल्क। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसलिए इस रूट को सिल्क रूट कहते थे। साथ ही साथ एक और मैप है जिसमें आपको सिल्क रूट के बारे में, जो हमारी बुक में दिया है पेज 76 और 77 में, मैप 6 करके, उसको भी आप देख लीजिए कि ये सिल्क रूट प्रॉपरली बता रहा है। ब्राउन कलर का है, ये चाइनीज रूलर कंट्रोल कर रहे हैं ये वाला रूट। रेड कलर का है, पर्शियन और रोमन एम्परर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो पर्पल कलर का है। तो ये वाले रूट्स जो हैं जो चाइना से आ रहे हैं, ये चाइना है। चाइना से जो रूट आ रहा है, और यहाँ देखिए आप किस तरीके से सिल्क रूट है, ये प्रॉपरली बनाया गया है। मैंने तो एक डायग्राम क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया गया था, इससे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अलग अलग एम्परर के राज्य से ये निकल के जा रहा है सिल्क रूट, एंड फाइनली यहाँ पे रोमन एम्पायर में ये सिल्क रूट एंड हो रहा है। अब ये देखिए कि आपने देखा कि अलग अलग जो है किंग्स उनकी टेरिटरी से जा रहा है, और इसलिए ये रूट को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत सारे किंग्स करते थे। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज पोर्शन ऑफ रूट्स कंट्रोल कर लिया तो उन्हें बेनिफिट मिलता था टैक्स का, ट्रिब्यूट्स भी मिलता था और गिफ्ट भी मिलता था। क्यों? क्योंकि ये जो राजा रहते थे, इन ट्रेडर्स को जो सिल्क रूट से सिल्क ले जा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते थे रॉबर्स से, कि उन पे कोई अटैक नहीं हो जाए। सबसे ज़्यादा किसी रूलर ने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था वो थे कुशन, जो कि सेंट्रल एशिया को रूल करते थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को रूल करते थे। इंडिया में इनके दो मेजर पावर सेंटर थे, वो था पेशावर एंड मथुरा। तक्षशिला भी उनके किंगडम का पार्ट बनती थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये है कुशन एम्पायर, ये है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये है सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब इतनी बड़ी कुशन एम्पायर की टेरिटरी थी। ये लिखा भी है यहाँ पे, कुशन एम्पायर, ठीक है। तो ये कुशन एम्पायर कंट्रोल करते थे नॉर्थ वेस्ट एरिया।